हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरव कुमार और मेरा ये चैनल है जिसमें आपको पीवाई के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि यूपी पुलिस, रेलवे, एसआई इत्यादि सबके। जो आज ये पहली वीडियो है, इसमें आपको सबसे पहले यूपी कांस्टेबल के प्रश्न मिलने वाले हैं 2020 का, जो जेल वार्ड फायरमैन और घुड़सवार में हुआ था 20/12/2020 की पहली शिफ्ट। जो सब्जेक्ट होने वाला है हमारा होने वाला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के हम प्रश्न करने वाले हैं 37 के 37। अभी पहले हम सामान्य हिंदी का चलाएंगे, 37/37 चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? यह प्रश्न हमारे जेल वार्डन में कांस्टेबल और फायरमैन में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि 20/12/2020 की शिफ्ट पहली के हैं। बताइए, पहला प्रश्न किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? वो आपको सही आंसर है 1962। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है? यहाँ पे गलत हो गया शब्द, यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इसमें हमें विलोम शब्द देखना है कौन सा सही जोड़ी नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चा और जवान, ये अलग ही दिखाई दे रहा है हमको। बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा होना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? तो वह है आपके श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक भारतेंद्र युग के कवि नहीं थे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, पयोध, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चार ऑप्शन आपके पास, बताओ। वो आपके हैं समुद्र के, समुद्र के, ठीक है। मेघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलधर, बारिद, बादल, नीरद, अमुद इत्यादि। और नदी के आपको होते हैं तनुजा, सरिता, अपगा इत्यादि। गंगा का आपको पता ही होगा मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा, देव नदी, ये गंगा के होते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, खालिस्तान के लिए एक शब्द चुनिए। अवश्यक, घर चला गया, इसके बीच में क्या आएगा आप बताइए। किसके, या अपने आप, या इस, या उस? तो वो आपका आंसर आएगा अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया। अगला प्रश्न, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो वह आपका है नासरा शर्मा। वर्ष 2019 में नासरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला था और उनकी एक रचना थी कागज की नाव। कागज की नाव, कागज की नाव पे इनको व्यास सम्मान मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है निम्न में से? बताओ, चार ऑप्शन आपके पास। तो वो आपका सही आंसर है उज्ज्वल, ठीक है। अगला प्रश्न, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? उसको कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 9, गिलास तोड़ा, किसने तोड़ा? गिलास किसने तोड़ा, ठीक है। इसका ये आंसर गिलास किसने तोड़ा। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? बताइए। वो आपकी रचना थी तीसरा रुख।
तीसरे रुख के लिए इनको, और जो कि तीसरा रुख जो उनकी थी ये थी 1996 की रचना, 1996 का। अगले प्रश्न को तो चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपके लोकोक्ति और मुहावरे हैं। पहचानिए कौन से में कौन सा आ सकता है। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, 5 सेकंड। तो जैसे कि यह है पहला हमारा, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। उसके सामने दोनों ओर से लाभ चाहना। अब इसमें आपको पता होगा, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अब बताओ। दूसरे चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है। और नेकी कर दरिया में डाल। आपको ये पता होगा कि इनके आमने सामने है बिल्कुल। बताइए। अब यह है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, तो इसके दोनों ओर से लाभ लेना, ये दोनों के हो गई, आमने सामने दे रखा है ये। ठीक है। अब दूसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब होता है अपराधी का भयभीत होना, इसका भी सामने है बिल्कुल। तीसरा है नाच न जाने आवे आंगन टेढ़ा, तो अयोग्यता को दोष दूसरों पर थोपना। नेकी का दरिया में डाल, तो आपका डी है ये, तो इसका आंसर, सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का विलोम शब्द है स्तुति। स्तुति, स्तुति। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बताइए। वो आपकी भोजपुरी है। जिस पर क्रिया का प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस पे क्रिया का प्रभाव ना पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म, जैसा पूछे हुए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है अपादान कारक का प्रयोग? बताइए। अपादान कारक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे, पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 16। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। पहला है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तीसरा है मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। डी है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर है इसका मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको ऑप्शन में चलता हूँ डायरेक्टली। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। पहला ए, वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो ये आपका दूसरा गलती होगा। देखते ही वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अब बताइए। इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी, इसका तो सबको पता होना चाहिए। विपक्षी होता है इसका विरोधी का, विपक्षी, विपक्षी। अब 19 में आया है बधु उत्सव। बधु उत्सव की संधि विच्छेद क्या होगा? इसका तो देख के पता चलना चाहिए आपको। बधु प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन। अगला चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? वापका परोपकार, पर धन उपकार होता है इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम
तद्भव जोड़ी का सही विकल्प सूत्र नहीं है, तो वह आपका चक्र और गोला, चक्र और गोला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइएगा। सुधी, मनीषी, बुद्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यह पंडित के, पंडित के। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाग बाग होना, बताइएगा। खुश होना, बाग बाग होना, खुश होना, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अवधि बोली का अन्य नाम कौन सा है? अवधि बोली का अन्य नाम कौन सा है? वो हमारी कोसली बोली, कोसली। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में से मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, वह रचना बताइए जो मृदुला गर्ग द्वारा नहीं की गई। यह है रुकोगी नहीं राधा, रुकोगी नहीं राधा। ठीक है। उसके हिस्से की धूप जो रचना थी ये 1975 में लिखी गई थी, पहली वाली 1975 में। चितकोबरा तुम्हारी लिखी गई थी 1979 में, 1979। मैं और वो 1984 में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? बताइए इसका। वो आपका 2014 में कमल किशोर गोयनका को दिया गया था, कमल किशोर गोयनका। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर, बताइए। तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह महाकाय, महाकाय शब्द है जो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 28, तो वह आपका नींद। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? उसको अभूतपूर्व कहा जाता है, अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 30। मार्तंड, अक्र, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपको पता होना चाहिए सूर्य के हैं, सूर्य के। अगर चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र में आपके चांद, हिमांशु, चांद, हिमांशु इत्यादि आएंगे। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, यहाँ तक है। अगला प्रश्न चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। प्रश्न नंबर 21। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं? वो हैं आपके भगवान दास, भगवान दास, ऑप्शन सी। और ये 1981 में लिखी गई थी। मलबे के मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न को बताइए। 32वां प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का कहानीकार, इसके लेखक हैं मोहन राकेश, मोहन राकेश। अभी प्रश्न आता है 33 से 37 तक जो गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसको आप आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना ही अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़े तो अतीत के विधाय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की बहुत अच्छी थी, दशा, दस की जगह दशा होगा यहाँ पे, और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ों को भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। ठीक है, जब
गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्र में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों के नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में क्या है? अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? पहला, ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर। दूसरा, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर। तीसरा, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर। चौथा, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो ऑप्शन का डी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, इसका सब लोग कमेंट करें। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद, राममोहन राय, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो दयानंद जी का स्वागत जो है जूतों की माला से किया गया था। प्रश्न नंबर 35, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो वह आपकी ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 36, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। सी, भारत के बाद में ब्रह्म समाज के अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। ऑप्शन डी, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है पहले शिफ्ट का। ये निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? वो है आपके दयानंद। ठीक है, जो ये पेपर है आपका वे जेल बॉर्डर फायरमैन घुड़सवार वाला है और ये कांस्टेबल में काम करेगा। ये हमारे 2020 की शिफ्ट पहली का है, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ये केवल हिंदी का है। ये पेपर जो है सिर्फ सामान्य हिंदी का पेपर है। ये सामान्य हिंदी का, ठीक है, ओनली फॉर सामान्य हिंदी। हम इसमें 37 कर चुके हैं, 37 में से 37 कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अगली वीडियो में आपको 37 मिलेंगे, लेकिन सेकंड शिफ्ट मिलेगी, सेकंड शिफ्ट मिलेगी, शिफ्ट सेकंड मिलेगी आपको दूसरी वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।